नंबर 26 है। लेक्चर कंटेंट डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 12.2 सॉमसन रूल को पढ़ेंगे जी। सबसे पहले कुछ बेस बनाते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द approximation The accuracy of the approximation can be improved if instead of trapezoidal strips हम एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ट्रेपज़ॉइडल स्ट्रिप के बजाय हम क्या स्ट्रिप यूज़ करें। द पैराबोलिक स्ट्रिप आर यूज। अगर हम क्या स्ट्रिप यूज़ करें, पैराबोलिक स्ट्रिप्स यूज़ and 3 consecutive equally spaced grade point। ओके, अगर हम किसको यूज़ करें, ट्रेपज़ॉइडल स्ट्रिप के बजाय पैराबोलिक स्ट्रिप यूज़ किया जाए, इसको फिर नाम क्या दोगे, शाबाश। द नेम गिवन टू प्रोसीजर in which the approximation strip has a parabolic arc, as the Sumson rule। वो क्या होगा, वो सॉमसन रूल होगा। अगर हम कौन से स्ट्रिप यूज़ किया जाए, पैराबोलिक स्ट्रिप को यूज़ किया जाए तो रूल क्या कहलाएगा, सॉमसन रूल। मैथमेटिकली, अब इसका मैथमेटिक्स बताते हैं कि मैथमेटिकली पैराबोलिक स्ट्रिप कैसे होते हैं। ये एक्यूरेसी के मुतालिक मैंने कुछ पढ़ा। मैथमेटिकली पैराबोलिक स्ट्रिप, पैराबोलिक स्ट्रिप्स क्या कहेंगे जाबिश। Mathematically, the parabolic are represented by the parabolic arc are represented by a second degree polynomial i.e. पॉलिनोमियल, ये जो स्ट्रिप होंगे ये कौन सी डिग्री में होंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ax² + bx + c इस फॉर्म में होंगे। ठीक हो गया, ये भी मैंने आपको बताया। अब प्रॉपर इसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे जी।
फिर इसके बाद इसका प्रॉपर क्या करेंगे, प्रूफ। नाउ सी, ओके, ये जो सैमसन रूल है, सैमसन रूल अप्रॉक्सीमेशन, Sampson rule approximation, Sampson rule approximation, the actual area, जो actual area होती हैं in the interval क्या है, एक भी है, by parabolic arc, ये जो पैराबोलिक आर्क है of f of x is replace, वो हम रिप्लेस कर देते हैं बाय सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। पहले फर्स्ट ट्रिप के रिफाइन करेंगे बाय सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ओके हो गया। किस तरह होगा सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल पी एफ एक्स, यानी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, चूँकि अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो इस वजह से ये सिंबल आएगा, ए टू बी आएगा, पी ऑफ एक्स आएगा और डी एक्स आएगा। अब देखिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेटेड टू ए टू बी, पी एफ एक्स की वैल्यू पुट होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डी एक्स। यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ वेयर पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की जगह अप्रॉक्सीमेट हो चुका है। यहाँ तक ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखें, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी dx अप्रोक्सीमेटेड टू, इससे रिज़ल्ट आएगा ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी एक्स, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू बी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, ए टू बी तक। अब देखिए ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो a बाई 3 b का क्यूब, b बाई 2 b का स्क्वायर प्लस सी बी आ जाएगा माइनस ए क्यूब नीचे 3 प्लस b बाई 2 a क्यूब प्लस सी ए। अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए बाई 3। अब देखें, अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, इससे नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी बाई 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू बी माइनस ए। नेक्स्ट आवर टारगेट क्या है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए बी सी। हमने क्या क्या फाइंड करने हैं, ए बी सी। अब इसके फाइंड के लिए क्या तरीका होगा, एफ ऑफ एक्स जो कि अप्रॉक्सीमेट था पी ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चूँकि देखें
अब अगर मैं इसका डायग्राम आपको बताता चलूँ तो डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें मैंने कारो ली, कारो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर ए तक, और ये क्या पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मैंने इसका दरमियान लिया, ये एक्स ये ए है, ये बी है, इसको हम एक्स नॉट भी कह सकते हैं इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट स्ट्रिप में मैंने इसमें कितने स्ट्रिप बनाए पैराबोलिक, 1 स्ट्रिप बनाया है। ऊपर इसमें मैंने एक पैराबोला बनाया है फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे तो मैं सही तरह से आपको वजाहत नहीं दे सकता, असल में बेसिकली इस तरह एक पैराबोला आता है इसमें, वो मैंने ये पैराबोला बनाया है। ये जो पॉइंट है ये इसका मिड है, यानी a प्लस बी बाई 2। अब देखिए ये सारे पॉइंट, ये एफ ऑफ ए आ गया, ये एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, इसमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी, चूँकि ये पी, अब ये इसको फी ऑफ ए भी कह सकते हो, पी ऑफ ए प्लस बी बाई 2 भी कह सकते हो, पी ऑफ बी भी कह सकते हो, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे पॉइंट हाँ किसके ऊपर लाई हो रहे हैं, पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, तो पी ऑफ ए ठीक हो गया। अब आपको मैं दिखा भी सकता हूँ ये रिज़ल्ट। ए स्क्वायर बी ए प्लस सी, फिर दूसरा पी एफ बी होगा, सॉरी दूसरा पुट कर दें, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया। फिर पी एफ बी ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, शोबिश बी बी प्लस सी। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए 1 ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 1 बी स्क्वायर बी 1 ए बी सी आ जाएगा, पी एफ ए पी एफ बी पी एफ ए प्लस बी बाई 2 पी एफ बी। अब हम डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल वगैरह से आप क्या करोगे, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करोगे, क्रैमर रूल से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैं आपके सामने फ़ाइनल रिज़ल्ट लिख रहा हूँ कि फ़ाइनल आपके साथ क्या आ जाएगा। फाइनल आपके साथ आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल ए की वैल्यू आ जाएगी 2f ऑफ ए माइनस, या इसको f ऑफ ए भी कह सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, माइनस 4f ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2f ऑफ बी, नीचे b माइनस ए का होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3b प्लस ए f ऑफ ए 4 इंटू बी प्लस ए इंटू एफ ए प्लस बी बाई 2 माइनस 3a प्लस बी इंटू एफ ऑफ बी, नीचे हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू बी प्लस ए एफ ऑफ ए
माइनस 4ab f इंटू a प्लस b बाई 2 प्लस a इंटू b प्लस a f ऑफ b डिवाइडेड बाई b माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके होगा। अब इस वैल्यू को किस में पुट करोगे शॉबस, ये वैल्यू सारे के सारे इधर a b और c की जगह पुट करोगे। तो मैं आपके सामने फाइनल रिज़ल्ट लिख रहा हूँ कि a टू b f ऑफ x जब हमने इसमें स्ट्रिप किए x0 टू x2, यानी सिर्फ हमने इसमें 2 इवन स्ट्रिप करोगे हमेशा। ठीक हो गया। p ऑफ x dx, तो रिज़ल्ट अपने पास इक्वल आ जाएगा। मैं आपके साथ फाइनलाइज कर रहा हूँ, तो फाइनल रिज़ल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सब कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो फर्स्ट स्टेप के लिए। डेल्टा x बाई 3 f ऑफ x नॉट, ये पूरी कैलकुलेशन से रिज़ल्ट आ रहा है 4 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। ये किस तरह कि हम जाते हैं पहले x0 टू x1 जाएंगे f ऑफ x dx प्लस x1 टू कहाँ जाएंगे x2 जाएंगे, यानी b। ये फर्स्ट स्टेप के लिए आएगा। सिमिलरली जर्नलाइज करेंगे तो यानी s ऑफ 2n के लिए, क्योंकि हमने इवन के लिए लिखना होता है, तो डेल x बाई 3 होता है f ऑफ x नॉट दरमियान वाले सारों के साथ 4 होता है प्लस लास्ट पे क्या आएगा f ऑफ x 2n माइनस 1। लास्ट पे क्या होता है f ऑफ x 2n। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉम्पसन रूल है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी कंप्लीट, क्या हो जाएगी, ये वीडियो नंबर 26 थी।